ये चिंटू है। चिंटू का एक बड़े और शानदार रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने का बहुत मन है। लेकिन पिज्जा की कीमत है 1,000 रुपए और चिंटू की जेब में है सिर्फ 200। अब अकेले चिंटू पिज्जा नहीं खा सकता। तभी रास्ते से उसके दो दोस्त राजू और मोनू वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने चिंटू को देखा और बोले, अरे चिंटू, हम भी पिज्जा खाना चाहते हैं। राजू ने 300 और मोनू ने 200 निकाले। अब कुल पैसे हो गए 700। लेकिन पैसे अभी भी कम पड़ रहे थे। पिज्जा के लिए चाहिए थे पूरे 1,000 और उनके पास सिर्फ 700 ही थे। इतने में शॉपिंग करने जा रही मिस लिली भी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि चिंटू और उसके दोस्त पिज्जा के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। लिली ने भी कहा, मुझे भी पिज्जा खाना है, और लिली ने भी 300 का योगदान दिया। अब सबके पैसे मिलाकर पूरे 1,000 हो गए। आखिरकार सबने मिलकर बड़ा पिज्जा मंगवाया और मजे से खाया। तो देखा आपने दोस्तों, चिंटू के पास सिर्फ 200 थे, जिससे वो अकेले पिज्जा नहीं खरीद सकता था। लेकिन जब उसके दोस्तों और मिस लिली ने भी अपने अपने पैसे जोड़े तो सब मिलाकर 1,000 का बड़ा पिज्जा खा पाए। यानी सबका छोटा छोटा योगदान मिलकर बड़ी चीज को संभव बना देता है। बिल्कुल यही जादू म्यूचुअल फंड में होता है। यही है म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट। जैसे सब दोस्तों ने मिलकर पिज्जा खरीदा, वैसे ही लाखों निवेशक मिलकर अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। उस बड़े फंड से प्रोफेशनल मैनेजर अलग अलग शेयर और बॉन्ड खरीदता है। मतलब कम पैसों वाला भी बड़े निवेश का फायदा उठा सकता है। अब आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आज से हम इस चैनल पर शुरू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की एक खास ट्यूटोरियल सीरीज। इस सीरीज में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे म्यूचुअल फंड के प्रकार, इसका इतिहास, म्यूचुअल फंड कैसे शुरू करें, कौन सा फंड किस निवेशक के लिए बेहतर है, रिस्क और रिवार्ड, कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्सेशन और इंडेक्स बेनिफिट म्यूचुअल फंड के कंटेक्स्ट में। ये सारी चीजें हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला एपिसोड और जानते हैं म्यूचुअल फंड असल में क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक तरह की टोकरी यानी बास्केट है, जिसमें कई तरह के निवेश होते हैं। किसी एक शेयर जैसे इन्फोसिस या रिलायंस को सीधे खरीदने की बजाय आपका पैसा लाखों अन्य निवेशकों के पैसों के साथ मिलाया जाता है, यानी एक पूल बनाया जाता है, ए पूल ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस बड़े फंड को अलग अलग शेयरों में, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज में निवेश करता है। आपको हर शेयर की खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि कई कंपनियों में लगाया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1,000 निवेश करने के लिए है। इस छोटी रकम से आप बड़ी कंपनियों के शेयर नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि रिलायंस या इन्फोसिस जैसे शेयर का दाम ही 1,000 रुपए से ज्यादा है। लेकिन अगर आप यही 1,000 एक म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो उस फंड में हजारों निवेशकों का पैसा इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए उस फंड के पास कुल 100 करोड़ हो गया। अब फंड मैनेजर उस 100 करोड़ से रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईटीसी, मारुति, एसबीआई जैसी कई बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद लेता है। इसे और सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आप और आपके 9 दोस्त एक 5 स्टार होटल के बफे में खाना चाहते हैं, लेकिन एक प्लेट का दाम 5,000 रुपए है। अकेले आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर सभी 10 लोग मिलकर 500-500 रुपए डालते हैं तो कुल मिलाकर 5,000 इकट्ठा हो जाता है। अब आप सब मिलकर बुफे खा सकते हैं और हर डिश का स्वाद ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी इसी तरह काम करता है। छोटी राशि लगाने पर भी आप बड़े निवेश का हिस्सा बन जाते हैं। आइए अब समझते हैं इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड टर्म्स, जो आपको म्यूचुअल फंड्स को समझने में आसानी करेंगे। एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, किसी म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित कुल धनराशि। उदाहरण, अगर 1,00,000 लोग 10,000 निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड का एयूएम 1,000 होगा। साधारण उदाहरण।
जैसे किसी दुकानदार के पास उसकी दुकान में 10 लाख का माल रखा है, वही उसका एयूएम कहलाएगा। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड के पास जितने शेयर या बॉन्ड्स की कीमत है, वही उसका एयूएम है। नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कुल एयूएम को डिवाइड कर देते हैं जारी की गई कुल यूनिट से। उदाहरण के लिए, अगर किसी फंड का एयूएम 100 करोड़ है और 10 करोड़ यूनिट जारी की गई तो एनएवी 10 होगी। एक और उदाहरण से समझते हैं। एनएवी को ऐसे समझिए जैसे बफे का प्रति प्लेट खर्चा। अगर पूरे बफे की कीमत 10,000 है और 10 लोग मिलकर खाते हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च 1,000 होगा। यूनिट्स। म्यूचुअल फंड में आपका हिस्सा। अगर आप 5,000 निवेश करते हैं और एनएवी 10 है तो आपको 500 यूनिट्स मिलेंगे। यूनिट्स को ऐसे समझिए जैसे किसी हाउसिंग सोसाइटी के शेयर। आप पूरी सोसाइटी के मालिक नहीं होते, लेकिन आपके पास जितने यूनिट्स हैं उतना आपका उस सोसाइटी यानी म्यूचुअल फंड में हिस्सा होता है। एंट्री एंड एग्जिट लोड। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उस समय लगने वाली फीस को एंट्री लोड कहते हैं। जब उस फंड से आप निकलते हैं तो उसमें लगने वाला चार्ज एग्जिट लोड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने 1 लाख निकाले तो 1,000 काट लिया जाएगा। अभी भारत में एग्जिट लोड सिर्फ लगता है, एंट्री लोड की कोई भी चार्ज नहीं लगता। एनएफओ, न्यू फंड्स ऑफर। जब कोई म्यूचुअल फंड अपनी नई स्कीम पहली बार लाती है तो वह निवेशकों को बेसिक एनएवी यानी आमतौर पर 10 रुपए पर निवेश करने का मौका देती है। एग्जाम्पल के लिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने नया फंड लॉन्च किया, एचडीएफसी टेक फंड। इसकी शुरुआती कीमत एनएवी 10 रुपए रखी गई। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। यह एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्कीम की सारी मुख्य बातें होती हैं, जैसे फीचर्स, रिस्क, खर्चे और पिछले रिटर्न की डिटेल्स। इसे आसान भाषा में बनाया जाता है ताकि निवेशक जल्दी समझ सके। आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यह एक डिटेल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्कीम लॉन्च से पहले पूरी जानकारी दी जाती है। यह सिर्फ निवेशकों के लिए ही नहीं बल्कि रेगुलेटर सेबी के लिए भी जरूरी है। रेगुलेशन। म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? भारत में म्यूचुअल फंड्स को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। सेबी का मुख्य काम है निवेशकों के साथ धोखा ना हो यह सुनिश्चित करना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन यानी आपके पैसे की सुरक्षा करना, सभी स्कीम्स में क्लियर डिस्क्लोजर लाना। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एम्फी। एम्फी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है यानी इंडस्ट्री एसोसिएशन। इसका काम है इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ाना, जैसे म्यूचुअल फंड्स सही है कैंपेन। ये सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का प्रतिनिधित्व करती है, एथिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा देती है और नियमों के पालन पर नजर रखती है। एम्फी एआरएन नंबर भी जारी करती है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एडवाइजर्स को मिलता है ताकि इन्वेस्टर्स का भरोसा रहे। तो सेबी रेगुलेटर का काम करता है और एम्फी गाइडलाइंस और अवेयरनेस क्रिएटर का। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। म्यूचुअल फंड सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत कैसे हुई और इसकी पूरी हिस्ट्री। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल फिन्वेस्टो मीटर के साथ। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।